यस सर। सही। तो हम लोग ना मैं आपको एक बात ये बता रहा था कि हमारे पास जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है जब किसी क्वेश्चन में, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने की जो डिफरेंट टेक्निक्स है ना, वो हैं। बाज दफा हम फैक्टर बना रहे होते हैं, बाज दफा हम कॉमन ले रहे होते हैं, और बाज दफा ना हम कुछ कैंसिलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। एक जो फोर्थ टेक्निक है ना, वो है बाय यूजिंग दी वेल नोन रिजल्ट्स। कोई हम वेल नोन रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने जब आपको टू का पार्ट 9 कराया था, तो उसमें हमने एक वेल नोन रिजल्ट यूज किया था। और वो वेल नोन रिजल्ट क्या था? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। बात आइडिया हो गया था आपको इसमें? वन का, यस सॉरी, सर। टू का पार्ट 9 जो हमने किया था। सही है? यस सर, समझ आ गया था वो तो। सही है। अभी मैं आपको एक वेल नोन रिजल्ट और लिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। उससे रिलेटेड फिर हम कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। वो ये है कि लिमिट, सुनिएगा, दोनों बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब अगर मुझे एक बात बताएं आप, कि अगर मैं थीटा को जीरो पुट करूं तो साइन जीरो तो जीरो होता है, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। तो ये तो आंसर आ रहा है मेरे पास जीरो बाय जीरो। जीरो बाय जीरो इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या है ये जीरो बाय जीरो? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ, एग्जैक्टली exactly। इसको जब हमने रिमूव किया होगा, ऑब्वियसली रिमूव किया होगा, इस पर कोई ना कोई प्रूफ है। तो जब हमने इसको रिमूव किया ना, तो इसका आंसर आ रहा था वन। क्या आंसर आ रहा था? वन। वन। क्लियर होगी ये बात? यानी कि यस अभी सर। मैं आपको बताऊं कि वेल नोन रिजल्ट ये है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, sin theta divided by theta, and the answer is 1. This is the well known result। इस वेल नोन रिजल्ट के लिए ना, जो तीन कंडीशंस है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा। तीन कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये दिस वन, ये आपका ना साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुड बी साइन। क्या होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन होना साइन। चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो गई है? यस सर। अगर यही सेम एक्सप्रेशन में आपके लिए लिख दूं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, कॉस थीटा बाय थीटा, तो उसका आंसर वन नहीं होगा। ठीक है? दूसरी जरा सही। कंडीशन सुनिएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं इसमें लिमिट पुट करूँ ना, तो जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो जीरो बाय जीरो आनी चाहिए। ये इसकी ना सेकंड कंडीशन है। इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो बाय जीरो आनी चाहिए, तब इसका आंसर वन आएगा। ये मैं आपको लेटर ऑन थोड़ा और भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर तीसरी कंडीशन देखिएगा, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर यहाँ थीटा है ना, तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन को मैं लिखूंगा, एंगल मस्ट बी सेम। क्या लिखूंगा मैं इसको? एंगल मस्ट बी सेम। क्लियर है ये बात आपको? तीन कंडीशंस आपको क्लियर है? यस सर। यस एंगल सर। मस्ट, मैं अब आपको जरा कंफ्यूज करने के लिए इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगा, जरा देखिएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। क्या मुझे इसका आंसर वन लिखना चाहिए? नो सर। नो, आई शुड नॉट राइट इट वन। द रीजन इज दैट कि इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो वो साइन साइन नहीं नहीं है। है। ठीक हो गई ये बात? यस अच्छा, सर। अब मैं आपको एक और एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, जरा सुनिएगा, साइन फाइव थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। क्या मुझे इसका आंसर वन लिखना चाहिए?
मुझे इसका आंसर भी 1 नहीं लिखना चाहिए। नो सर, रीजन, 5 थीटा नीचे थीटा। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ यस भी सर। 5 होना चाहिए था। यस ठीक सर। है, जरा तीसरी कंडीशन मैं आपको वायलेट करके दिखाता हूँ, आप इस बात से इत्तेफाक कीजिएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। जरा ना मैं इस एक्सप्रेशन को नोट कर रहा हूं, तो साइन इंफिनिटी जो होता है ना, वो जीरो नहीं होता। साइन इंफिनिटी इज एनी नंबर बिटवीन -1 to 1, और जो डिवाइडेड बाय विथ इंफिनिटी है ना, 0/0 तो आंसर नहीं ना आ रहा। यस सर, इसका इसकी वजह से आंसर वो भी ये भी 1 नहीं होगा। क्लियर हो गई आप लोगों को बात ये? यानी कि यस सर, हो गई। पूरा करना होगा हमें हर सूरत। तो तीन कंडीशंस आर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन होना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आनी चाहिए, और एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। क्लियर है बात आपको? यस सर, समझ गया। सही। अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे एक आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन 1/थीटा डिवाइडेड बाय 1/थीटा। मुझे ये बताएं, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है? जी सर। क्या एंगल सेम है? 1/थीटा, नीचे 1/थीटा है। जी यस सर। सर। मुझे ये बताएं, 1/इंफिनिटी तो जीरो होता है, सो साइन 0/0, मुझे ये बताएं क्या 0/0 भी फॉर्म आ रही है ना? यस, तो यस इसका सर। आंसर अब मैं 1 लिख सकता हूँ। क्लियर है बात? यस सर। अब समझ आ रही है बात? अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने पिछले पेज पे एक एक्सप्रेशन लिखा था ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। द रीजन इज दैट कि दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अक्सर आता है पहले चैप्टर में से एमसीक्यूज। साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, साइन थीटा इज एनी नंबर बिटवीन -1 to 1, एनी नंबर बिटवीन -1 to 1, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है ना वो -1 से 1 होती है, डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, एनी नंबर बिटवीन -1 to 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो ओके देखिए ना, सर। हल्का सा डिफरेंस है, और यहाँ आंसर 1 आ रहा है क्योंकि ये हमारा एक वेल नोन रिजल्ट बन रहा था, और यहाँ आंसर 0 आ रहा है। द रीजन इज दैट कि दिस इज नॉट अ वेल नोन रिजल्ट। ओके, क्लियर है ये यस बात सर। आप? यस सर। सही। तो ये हमारे पास वेल नोन रिजल्ट है, और इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में इस वजह से कर देता हूँ कि इसको आपने एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी ट्रीट करना है, और इसको अपने पास नोट भी एज एमसीक्यूज ही करिएगा। सही है? ओके सर। नोट्स बना रहे होते हैं आप लोग बाद में या नहीं बनाते अभी? सर 1.1 और 1.2 के as सच कुछ था नहीं तो उसका नहीं बनाया, लेकिन अब बस से आप बना देंगे कह रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सही है? ओके सर। सही। अब हम करते हैं जरा एक्सरसाइज का, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुका हूँ, और 3 का मैं आपको लिखवाने लगा हूँ पार्ट 1। द क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइडेड बाय x। मुझे आप में से कोई बता सकता है कि क्या इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है? यस सर। यस। मुझे ये बताएं, क्या हमारे पास अगर मैं लिमिट पुट करने की कोशिश करूं, तो क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 भी आ रही है ना? आ जी रही है सर। ना indeterminate फॉर्म 0/0? देखे ना, साइन 0/0 होगा डिवाइडेड बाय 0, 0/0 फॉर्म तो आ रही है ना? मुझे ये बताएं, एक कौन सी कंडीशन है जो पूरी नहीं हो रही? एंगल सर सेम। तीसरी कंडीशन। एंगल सेम नहीं है, तो मैं ना इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, बड़ी तवज्जो के साथ इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x मल्टीप्लाई बाय 7। मैंने ना 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया,
मैंने उस दिन आपको एक बात बताई थी, ये थी कि लिमिट में ना अगर कांस्टेंट आ जाए ना तो कांस्टेंट को आप लिमिट से बाहर मूव करा सकते हैं। तो मैंने ना 7 को लिमिट से बाहर मूव करा दिया। अब मेरे पास बच जाएगा साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। मुझे ये बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू आवर वेल नोन रिजल्ट? व्हाट इज दिस? इसका सर आंसर 1। क्या है? हाँ, इसका आंसर तो 1 आना चाहिए, क्योंकि यस इसके सर। अंदर तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन भी है, एंगल भी सेम है, और इनडिटरमिनेट फॉर्म भी आ रही थी। तो माय फाइनल आंसर वुड बी 7 into 1। So what would be the final answer? The final answer would be 7। 7। ये बात आपको क्लियर हो गई है? यस सर। सही। क्लियर है फैजान साहब आपको भी? जी सर। सही। इसका जरा पार्ट टू देखते हैं। पार्ट टू है हमारे पास, लिमिट x approaches to 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x रेडियन। ये क्वेश्चन है। मुझे आप में से कोई बता सकता है कि कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही है? सर वो एंगल सेम एंगल नहीं है। सेम। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ डिग्री है और यहाँ रेडियन है। हमें एक बात पता है, वी नो दैट कि जो 1 डिग्री होता है ना, वो बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन के। सही है? यस सर। रेडियन के। अब मुझे एक बात बताएं कि जो x डिग्री है वो पता है किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा पाई बाय 180 इंटू एक्स के। क्लियर है ये बात आपको? इट इज जस्ट यस लाइक सर। दैट, जैसे कोई आपको एक पेन की कीमत बता दे और आपसे कहे कि 10 पेन की कीमत कितनी होगी, तो आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मुझे अब एक यस सर। बात बताएं कि जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें मैं एक्स डिग्री को ना रिप्लेस कर रहा हूँ पाई बाय 180 इंटू एक्स से। ये मैंने ना यूं रिप्लेस कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं, आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? वो तो जस्ट एक्स नहीं है? सो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, मुझे किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा? बताइएगा। सर पाई ओवर 180। हाँ एग्जैक्टली, वी नीड टू मल्टीप्लाई विद पाई बाय 180। ये मैंने पाई बाय 180 से, एंगल यहाँ तो सेम है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी डिवाइड कर रहा हूँ पाई बाय 180 इंटू एक्स से। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैं पाई बाय 180 से ना मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब मुझे ये बताएं कि ये तो एक्स्ट्रा है ना पाई बाय 180, तो इसको तो हमें बाहर मूव करा देना चाहिए। पाई बाय 180 को हमने बाहर मूव करा दिया। हमारे पास जो बाकी बचेगा ना, वो बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई बाय 180। लेट मी राइट पाई बाय 180 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय पाई बाय 180। मुझे ये बता दें कि ये जो लिमिट के बाद वाला एक्सप्रेशन है, इसका आंसर तो 1 नहीं है। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल सर पाई बाय आंसर इज 180। पाई ओवर 180। 80 इंटू 1 ना, यानी कि पाई डिवाइडेड बाय 180 इज द फाइनल आंसर। ये बात आपको क्लियर हो गई? यस सर। सर ये शॉर्ट सही। में क्वेश्चंस आ सकते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, थर्ड क्वेश्चन की जितनी भी पार्ट्स हैं। सही है? ओके सर। और कुछ कुछ हैं भी बड़े शॉर्ट से। मैं आपको जैसे अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले मैं आपको फोर्थ कराना चाह रहा हूँ इसका। फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x, और डिवाइड में है साइन पाई माइनस एक्स। जी सॉरी, जस्ट पाई माइनस एक्स था, मुझे ये साइन नहीं लिखना चाहिए। मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है जो पूरी नहीं हो रही? जी बताइएगा, कौन सी कंडीशन पूरी सर नहीं हो इसमें रही? वो एंगल सेम नहीं है। हाँ एंगल सेम नहीं है। वी नो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, हमें अलाइड एंगल प्रॉपर्टी हमने एक पढ़ी है
कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स के। सही है ना? ये हमने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। अकॉर्डिंग टू द यस अलाइड सर। एंगल प्रॉपर्टी की अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, वो वाली बात है। तो मुझे ये बताएं कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो तो साइन एक्स है ना, उसको मैं अब रिप्लेस कर सकता हूँ साइन पाई माइनस एक्स से। यानी ऊपर था साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स और साइन पाई माइनस एक्स बराबर होते हैं तो इन दोनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने ना साइन एक्स को रिप्लेस कर दिया पाई माइनस एक्स से। मुझे ये बता सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन है, ये एंगल भी तो सेम है ना? एंगल जब यस सेम सर। है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म भी 0/0 आ रही है। द रीजन इज दैट कि जब मैं यहाँ पाई पुट करूंगा तो पाई माइनस पाई जीरो होता है, पाई माइनस पाई जीरो होता है। फाइनली इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर होगी ये बात आपको? यस सर। जी सर। सही। मुझे एक और इसका मैं आपको शॉर्टेस्ट क्वेश्चन कराना चाहूंगा कि इसका 9th क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। जरा देखिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये। साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ये क्वेश्चन है। मुझे ये बताएं कि हमारी जो वेल नोन एक्सप्रेशन है वो तो साइन थीटा ओवर थीटा है ना। तो हमारे पास यस इसको सर। मैं यूं लिख दूंगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। लेट मी राइट। और हमारे पास जो साइन थीटा एक्स्ट्रा है ना, उस पे हम लिमिट ना आगे अलग अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे यूं अलग अप्लाई कर देंगे। अब मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका आंसर क्या आता है? आप बताइएगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन? सर इसका आंसर वन। तो वन। 1। एग्जैक्टली। और यहाँ जरा थीटा को जीरो पुट करें तो साइन जीरो तो जीरो होता है। सो योर आंसर यस। इज जीरो। सो व्हाट इज 1 मल्टीप्लाई बाय जीरो? व्हाट इज द फाइनल जीरो। आंसर? जीरो, एग्जैक्टली। जीरो इज योर फाइनल आंसर। सर ये क्लियर हो दो गया? स्टेप का क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। एग्जैक्टली, द रीजन इज दैट कि इसकी लेंथ मैटर नहीं कर रही। मैटर ये कर रहा है कि आप इसको सॉल्व कितनी आसानी से कर रहे हैं और इसके अंदर जो चीजें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। मैं इससे बेसिकली रिलेटेड वो आप, एसएलओ बेस है, मतलब ये एसएलओ बेस है ना इस वजह से। हाँ एग्जैक्टली। अब जरा एक मैं आपको अनसीन क्वेश्चन लिखवाता हूँ, 100% इससे रिलेटेड होगा, आप नोट कीजिएगा। साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा का स्केयर, ये एक अननोन क्वेश्चन है, बुक का ऐसा नहीं है, बट क्यू के रिलेटेड 100% तो मैंने आपको कराया। आप जरा देखिएगा, पहले स्टेप में ना आप ये काम कर दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा कर दें ना, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको आप होल स्क्वायर। मैंने उस दिन ना आपको एक बात ये बताई थी कि लिमिट ना पावर के अंदर शिफ्ट हो सकती है। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, और ऊपर ना होल होल स्क्वायर। स्क्वायर बन जाएगी। एग्जैक्टली। मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये वेल नोन एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या है? 1 वन। ना? सो व्हाट इज 1 का स्क्वायर? द वन। आंसर इज 1। एग्जैक्टली। अब देखें प्रीवियस पेज पे जस्ट क्या फर्क था, यहाँ थीटा का स्क्वायर नहीं था तो हमारा आंसर 0 आया है। बट ऑन द नेक्स्ट पेज देखें, मैंने इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया तो हमारा आंसर अब 1 है। फर्क समझ आ गया आपको? यस सर। सही। मजीद इसका मैं आपको अभी जो क्वेश्चन कराने लगा हूं ना वो हम कर लेते हैं, पहले 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ओके सर। जरा 6 क्वेश्चन इसका देखते हैं कि 6 कैसे होगा। 6 क्वेश्चन यूं है कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, x डिवाइडेड बाय 10x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अंडरस्टूड बात है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी। मैं इसको ना यूं ओपन कर रहा हूं, लिमिट
x अप्रोचेस टू जीरो। फैजान साहब आप भी सुन रहे हैं? जी सर। सही। टेन को नाम लिख देते हैं साइन ओवर कॉस। ठीक है, मुझे ये बताइए, ये तीन डिनोमिनेटर बन गए हैं ना, तो ये कॉस हमारा ना यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, हमारे पास फाइनली बन जाएगा x cos x डिवाइडेड बाय साइन x। ऐसा ही बनेगा ना? ऑन द नेक्स्ट पेज में आपको ये बात बताता हूं कि हमारे पास जो फाइनली बन जाएगा ना, वो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो x डिवाइडेड बाय साइन x। एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, और हम ना cos x पे अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो वो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो cos x। मैं ना इसका आंसर भी एज अ वेल नोन एक्सप्रेशन वन ही लिख रहा हूँ, ये मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों इसका आंसर वन है। और इसका आंसर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट होगी, तो cos जीरो किसके बराबर होता है? cos जीरो तो वन होता है, तो हमारे पास ना ये वन हो जाएगा, cos जीरो वन। सो व्हाट इज वन मल्टीप्लाई बाय वन? वन फाइनल वन। आंसर हमारा। ये बात आपको क्लियर है? जी यस सर। सही। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मैंने इसका आंसर वन कैसे लिखा है, एक्स ओवर साइन एक्स का आंसर मैंने वन कैसे लिखा है। इसके बारे में जरा ये बात देख लें, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स ओवर साइन एक्स है ना, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, जरा देखिएगा। मैं इसको यूं लिख दूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन डिवाइडेड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स लिख दूंगा। आपको पता है जो ऊपर होता है ना डिनोमिनेटर, वो थर्ड में जा सकता है, तो ये मैं थर्ड में ले आऊंगा। अब मुझे ये बताएं कि वन पे तो लिमिट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वन कांस्टेंट है। लिमिट हमारी शिफ्ट हो जाएगी नीचे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स। अब मुझे जरा बताएं ना कि साइन एक्स ओवर एक्स ये एक वेल नोन एक्सप्रेशन है, इसका आंसर किसके बराबर होता है, जरा बताइएगा। बोलें। सर वन के। हाँ एग्जैक्टली, इसका आंसर तो वन के बराबर है। सो व्हाट डज इट मीन कि इट इज वन डिवाइडेड बाय वन। सो व्हाट इज वन डिवाइडेड बाय वन? फाइनली यू विल गेट द आंसर वन। यानी कि एक तो इसका आंसर भी वन होता है, लेकिन अगर इसको हम रेसिप्रोकल भी कर दें ना, तो इसका आंसर भी वन होता है, क्योंकि अभी हमने इसको प्रूफ किया है कि रेसिप्रोकल करने से ना कोई खास फर्क नहीं पड़ा होता। ये बात आपको क्लियर है? यस सर। सही है, ये बात याद रहेगी इंशाल्लाह। यस सर। तो ये हाँ। डायरेक्ट भी लिख दे तो प्रॉब्लम नहीं है क्या, ये एक्सप्लेनेशन में दे साइड हाँ नहीं, ये आप डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पुट किया, पे? यस सर। लिख सकते हैं, बट ना आपको एज एक्सप्लेनेशन खुद ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। ओके सर। यस सर। मैं आपको एक और वेल नोन एक्सप्रेशन लिखाता हूँ, वेल नोन नहीं होगा वो, इसी से एटलीस्ट ड्राइव किया होगा मैंने उसको, देखिएगा जरा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये हमारे पास ना एक्सप्रेशन है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये सिचुएशन को यूं बन जाएगी। अब ये जो एक्स है ना, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। सो हमारे पास बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स, नीचे क्या आ जाएगा बताइएगा जरा, एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, एंड यहां पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन डिवाइडेड बाय कॉस एक्स।
मुझे जस्ट ये बात बताइएगा कि ये जो वेल नोन एक्सप्रेशन है इसका आंसर क्या है? बोलें। वन नहीं है, और cos जीरो यस भी सर। वन नहीं होता। सो वन डिवाइडेड बाय वन, सो व्हाट इज दिस, वन डिवाइडेड बाय वन, ये भी तो वन है। सो फाइनली इसका आंसर भी ना हमारे पास वन आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई? क्लियर है बात आपको? यस सर। सही। यानी कि इस एक्सप्रेशन को भी ना मुझे यहाँ अलग से लिख लेना चाहिए। ये मैं फॉर एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ कि ये एमसीक्यूज में अक्सर आ रहे होते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, टेन एक्स, लेट मी राइट, टेन एक्स divided by x, the answer is 1। क्लियर है ना बात? आप बोलें। सुन रहे हैं दोनों बातें? हेलो? यस सर, क्लियर है। अच्छा, रेस्पॉन्स थोड़ा जल्दी दिया करें। वो फैजान ने तो मीटिंग में है ही नहीं, वो किधर चले गए हैं? वो पता नहीं, शायद उसे कोई नेट का प्रॉब्लम हो। हाँ, चलें, ये बात क्लियर है। अच्छा, मैं यस सर, अब सही। आपको वापस आ रहा हूँ इस बुक की तरफ, तो आपको थर्ड का ना फिफ्थ पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 5। द क्वेश्चन इज लिमिट x approaches to 0, sin ax डिवाइडेड बाय sin bx। ये क्वेश्चन है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं ना साइन के। यस सर। सही। तो मुझे ये बताइएगा कि इसमें मैं लिख रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ax पे लिमिट मैंने अलग कर दी, और साइन bx पे ना मैंने लिमिट अलग कर दी। मुझे ये बता सही। सकते हैं कि न्यूमरेटर का, अगर मैंने इसको वेल नोन एक्सप्रेशन बनाना है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था? बताइएगा जरा, क्या होना सर, चाहिए था डिनोमिनेटर? AX होना चाहिए था। हाँ एग्जैक्टली, उसके नीचे ए एक्स होना चाहिए था। और मैंने अगर इस नीचे वाले को वेल नोन एक्सप्रेशन बनाना है तो इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था? ये बात बताएं। BX। हाँ एग्जैक्टली, इसके नीचे बी एक्स होना चाहिए। तो मैंने ना यहाँ ए एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ऊपर ए एक्स बनाने के लिए। सही। और यहाँ ना, और नीचे साइन BX को BX से एक दफा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, साइन बी एक्स से ना मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा इस तरह से। ये मैंने यू मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आंसर 1 आ अब जाएगा उसमें। किसका? हाँ, उसका आंसर वन आ जाएगा। बट बिफोर राइटिंग वन हमें एक स्टेप उसमें डिटेल यूं करनी होगी। मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं पहले ना इसको दोबारा लिख दूंगा, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स, और यहाँ मैं लिख दूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स। वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्टफ नहीं बच गया था लास्ट में, ए एक्स और बी एक्स, उस पे ना हमें यस सर। यहाँ लिमिट अलग अप्लाई करनी होगी। ठीक है, यहाँ अलग अप्लाई करनी ओके होगी, सर। क्योंकि वो हमारे पास एक्स्ट्रा तो है बट उसमें वेरिएबल एक्स तो आ रहा है ना। सो वो बन जाएगा ओके सर। ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स। अब मुझे एक बात बताएं कि इसका आंसर वन आ चुका है, इसका आंसर वन आ चुका है, तो हमारे पास तो रह जो जाएगा ना, वो रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ए एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स। यही रह जाएगा ना। यस अब सर। हमारे पास तो एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर x को मैं हम्म। x से कैंसिल आउट कर दूं ना, तो हमारे पास जस्ट रह जाएगा a ओवर b। और a और b पे तो लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा ना, वो a ओवर b आ जाएगा। क्लियर है ये बात आप? ठीक। यस सर। इससे रिलेटेड एक अनसीन क्वेश्चन जो आ सकता है ना, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसको ट्राई आपने खुद करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0,
साइन 5x, ए की जगह ना 5 आ गए, और ठीक। डिवाइडेड बाय साइन 11x, दैट से आ जाए। सही है। ठीक हो गया। ये भी याद है, ओके एक सर। वेल नोन कर, इसको हम अंडरस्टूड है कि ऊपर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और नीचे हम नीचे 11। 11 और मल्टी पे उसको फिर एक साइड पे कर देंगे, और फिर उसको 1 से उसको पे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बाद में 5x ओवर 11x बच जाएगा। 5 एक्स को एग्जैक्ट एक्स से कट करके वो 5/11 आ जाएगा। एग्जैक्टली उसका कुछ समथिंग ऐसा ही आंसर बनेगा जैसा आप कह रहे, मैं बट सॉल्व इसको करके हमें, आपको कल दिखा दूंगा। हाँ इसको फिर सॉल्व भी करना है। सही है। अच्छा, एक और इसका ओके सर। हम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन सा ट्राई कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन जरा इसका देखिएगा। 7th ये है, लिमिट x approaches to 0, 1 minus cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। मुझे आपने बताना है कि आपने फर्स्ट ईयर में हाफ एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी है ना। यस सर। सही, वहां की मैं एक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। आइडेंटिटी ये है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 के, और इस 2 को ना हम वहां ले जाएंगे इस तरफ। सो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x के। सही है। ओके सर। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा फ्रॉम द स्टार्ट के, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 2 साइन स्क्वायर x नहीं पुट होगा, यस और सर। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे। अब आपको ऐसा क्वेश्चन याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पीछे कराया था कि मैं 2 को ना बाहर लिख दूंगा। 2 को आप लिमिट के साथ लिख देंगे। हाँ एग्जैक्टली। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सो साइन x डिवाइडेड बाय x आ जाएगा हमारे पास, और इसको ना मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। मुझे ये बताइएगा कि इसका आंसर तो 1 नहीं था, यस सर। सो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 अंदर ठीक हो गया सर। क्लियर है बात। यस सर। इसके हम इतने ही क्वेश्चन आज कर सकेंगे क्योंकि टाइम भी बिल्कुल ही 2-1 मिनट ही रह गए इसमें मीटिंग एंड होने में। क्लियर है। सही है सर। बाकी यस हम सर इसको, क्लियर है। सर एक छोटा सा सवाल है। जी जी 1 मिनट, पूछें आप सवाल।